देश का हेल्थ बुलेटिन जिसमें कोरोना से जुड़ी हुई हर एक बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाते हैं। एक बार फिर से एलजी और दिल्ली सरकार की जंग शुरू हो गई है। 5 दिन के क्वारंटीन वाले फरमान के खिलाफ सीएम केजरीवाल ने मोर्चा खोल दिया है। उन्हें डर है कि इस फैसले के बाद दिल्ली के अस्पतालों में बेड की किल्लत होगी, दिल्ली की पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। कोरोना की रफ्तार डरा रही है। कुल मामले 53,000 पार हो गए। हर रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं। हर रोज ये वायरस जान ले रहा है। लेकिन दिल्ली में कोरोना पर सियासत भारी है। अब आप बनाम एलजी की जंग का दूसरा पार्ट शुरू हो गया है। क्वारंटीन पर एलजी और केजरीवाल आमने सामने हैं। उपराज्यपाल के नए आदेश के बाद दिल्ली में रहने वाले हर कोरोना के मरीजों को 5 दिन के क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। इसके बाद मरीज की हालत देखकर होम क्वारंटीन या फिर अस्पताल भेजा जाएगा। दिल्ली सरकार एलजी के इस फैसले के खिलाफ मैदान में आ गई। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक में मुख्यमंत्री ने पुरजोर विरोध किया। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि जब आईसीएमआर हल्के लक्षण वालों को होम क्वारंटीन की इजाजत देता है तो दिल्ली के लिए अलग नियम क्यों? हर मरीज के लिए क्वारंटीन की व्यवस्था कैसे होगी? क्वारंटीन सेंटर के लिए मेडिकल स्टाफ कहां से आएंगे? क्वारंटीन के डर से टेस्ट से बचने लगेंगे लोग। दिल्ली में अफरा तफरी हो जाएगी, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इतनी गर्मी में रेलवे आइसोलेशन कोच में कोई कैसे रहेगा? मैंने भी उपराज्यपाल महोदय का ये फैसला देखा था और ये बहुत ही मुझे भी आश्चर्य हुआ था कि दिल्ली में इतने सारे लोग, करीब 10,000 से ज़्यादा लोग इस वक्त होम क्वारंटीन हैं। और जो नए केसेस आ रहे हैं हम उनको भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको बीमारी नहीं है और आपको अगर कोई बुखार नहीं है, किसी तरह के सिम्टम्स नहीं है, तो आप होम क्वारंटीन रखिए। सारी दुनिया में यही प्रैक्टिस चल रही है। आईसीएमआर की गाइडलाइंस यही कह रही हैं कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई लक्षण नहीं है, तो आप घर में रहिए, आइसोलेशन में रहिए अगर आप पॉजिटिव आ गए हैं। तो वैसे में उपराज्यपाल महोदय का ये केंद्र के दबाव में जो फैसला आया है, मुझे लगता है ये गलत है और इससे दिल्ली में प्रॉब्लम हो जाएगी। दिल्ली सरकार की दलील है कि मौजूदा हालात में 30 जून तक अस्पतालों में 15,000 बेड की जरूरत होगी, लेकिन एलजी के आदेश के बाद 90,000 बेड की दरकार होगी। दिल्ली में कोरोना की बढ़ते रफ्तार के बाद कमान केंद्र सरकार के हाथों में है। गृह मंत्री अमित शाह बैठक पर बैठक कर रहे हैं। 3T यानी टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट फॉर्मूले से कोरोना को 2-2 हाथ देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 5 दिनों वाले क्वारंटीन पर तनातनी फिर गर्मा गई। कोरोना की लड़ाई में कोरोना को परास्त किया जा सके, कोरोना से लोगों को निजात दिलाया जा सके, इसके लिए काम किया। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कन्फ्यूजन और कंट्राडिक्शन होना चाहिए। केंद्र सरकार की मंशा मकसद एक ही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिल सके, कोरोना के इस से निजात मिल सके, और राज्य सरकार को भी इस चीज़ को समझ करके इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से ये एक तानाशाही पूर्ण फैसला है। जब लोग घरों में अपना इलाज कराकर ठीक हो रहे हैं, जब लोग घरों के अंदर होम आइसोलेशन में सुकून से हैं, इलाज भी हो रहा है, ठीक भी हो रहे हैं, ऐसे समय में आपने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि 5 दिन तक उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। कहाँ रखेंगे आप? वो 47 डिग्री की गर्मी में उस रेलवे कोच में? वहां 5 भाजपा के नेताओं को जरा रख के दिखाइए 2 दिन तक। दिल्ली की सियासत में एलजी बनाम केजरीवाल की जंग कोई नई नहीं है। कोरोना काल में ही लड़ाई का पहला दौर शुरू हुआ जब एलजी ने दिल्ली सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें दिल्ली के अस्पतालों को सिर्फ दिल्ली वालों के लिए कर दिया गया था। दिल्ली से पंकज जैन और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में इस मुद्दे को लेकर सियासत कोरोना वायरस से भी तेज रफ्तार से चल रही है। आम आदमी पार्टी ने इसे केंद्र सरकार का तानाशाही भरा फैसला करार दिया है। कोरोना की लड़ाई में पूरा देश, चाहे वो राज्य की सरकारें हों, केंद्र की सरकार, मिलकर के बहुत ही मजबूती के साथ कोरोना की लड़ाई में कोरोना को परास्त किया जा सके, कोरोना से लोगों को निजात दिलाया जा सके, इसके लिए काम किया। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कन्फ्यूजन और कंट्राडिक्शन होना चाहिए। केंद्र सरकार की मंशा मकसद एक ही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिल सके, कोरोना के इस से निजात मिल सके, और राज्य सरकार को भी इस चीज़ को समझ करके इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से ये एक तानाशाही पूर्ण फैसला है। जब लोग घरों में अपना इलाज कराकर ठीक हो रहे हैं, जब लोग घरों के अंदर होम आइसोलेशन में सुकून से हैं, इलाज भी हो रहा है, ठीक भी हो रहे हैं, ऐसे समय में आपने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि 5 दिन तक उनको
क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा? कहाँ रखेंगे आप वो 47 डिग्री की गर्मी में उस रेलवे कोच में? वहां 5 भाजपा के नेताओं को जरा रख के दिखाइए 2 दिन तक, 2 दिन रख के दिखाइए उस गर्मी में। तो कुछ भी आप जो मन में आ रहा है, भाजपा की केंद्र सरकार कुछ भी करती जा रही है। इधर दिल्ली सरकार ने नए क्वारंटीन सेंटर का निर्माण शुरू कर दिया है। एलएनजेपी अस्पताल के सामने एक बैंक्वेट हॉल को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया गया है। हमारे संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखें। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक कोई भी वो शख्स जो कोरोना पॉजिटिव होगा उसे कम से कम 5 दिन सरकारी क्वारंटीन में रहना होगा, जिसका आम आदमी पार्टी पूरी तरह से विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में तकरीबन 10,000 लोग ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव है लेकिन होम क्वारंटीन में है। इन सब के बीच हम आपको दिखाते हैं एक सरकारी क्वारंटीन सेंटर। ये एलएनजेपी अस्पताल के ठीक सामने शहनाई बैंक्वेट हॉल है, जहां पर ये 120 बेड का जो क्वारंटीन सेंटर है, सरकारी क्वारंटीन सेंटर, वो तैयार किया गया। अगर आप देखें तो इस तरीके का ये बेड है और दोनों बेड के बीच में गैप है। जिस तरीके से दिल्ली में लगातार मामले कोरोना के बढ़े हैं, डेथ रेशियो भी बढ़ा है, उसके बाद गृह मंत्रालय ने लगातार मीटिंग की, अमित शाह ने लगातार मीटिंग की है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ। उसके बाद इस तरीके के जो आइसोलेशन सेंटर है, अगर आप देखिए तो दूर तक ये पूरा बेड लगा हुआ है। इस तरीके के आइसोलेशन सेंटर, क्वारंटीन सेंटर वो तैयार किए जा रहे हैं ताकि जो आने वाले दिनों में दिल्ली में जब मामले बढ़ेंगे, जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दावा किया था कि जुलाई के एंड तक 5 लाख मामले बढ़ेंगे, तो ऐसे में युद्ध स्तर पर गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार दोनों मिलकर अब तैयारी कर रहे हैं इस तरह के आइसोलेशन सेंटर, क्वारंटीन सेंटर बनाने की। और जिस तरीके से उपराज्यपाल ने जो आदेश जारी किया है कि जो भी कोविड पॉजिटिव होगा उसे 5 दिन सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा, तो ऐसे में ये आइसोलेशन सेंटर वो आने वाले दिनों में काफी उपयोगी साबित होंगे। कैमरामैन सत्या के साथ अरविंदो झा, दिल्ली आज तक। अब आपकी जानकारी के लिए हम बताते हैं कि राजधानी दिल्ली में कोरोना के कुल संक्रमितों के आंकड़े अब तक क्या हैं, और अगर सरकार की ओर से ये फैसला कि हर एक कोरोना पीड़ित को सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा तो यकीनन बहुत बड़ी तैयारी करनी होगी। फिलहाल देखिए मामले कुल 53,116 हैं। ठीक होने वालों की तादाद भी बड़ी है, 23,569 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 2,035 लोगों की कोरोना के कारण जान गई है। राजधानी दिल्ली का ये बड़ा आंकड़ा और आगे आने वाले वक्त में संक्रमितों की तादाद जिस तरह से बढ़ती हुई चली जा रही है, उससे दिल्ली सरकार एलजी के सामने बड़ी चुनौती। वहीं अगर 24 घंटे का हम अपडेट दें, देखिए कोरोना अपडेट, कुल मामले अब तक बीते 24 घंटे में बहुत बड़ा आंकड़ा 14,516 का सामने आया है। हालांकि ठीक होने वाले लोगों की तादाद 9,119 काफी बड़ी है, लेकिन 375 लोगों की जान भी चली गई है। ये सिर्फ बीते 24 घंटे का हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं। 14,000 से ज्यादा मामले बीते 24 घंटे में देश भर में बढ़ गए हैं। हालांकि ठीक होने वालों की भी अच्छी खासी तादाद है। अब आगे बढ़ते हुए अगर हम पूरे देश की बात करें कि अब तक का कुल आंकड़ा कोरोना का कितना रहा है, तो वो बड़ा आंकड़ा आपके सामने है, लेकिन 4 लाख के करीब पहुंच चुका है। मामले 3,95,048 इस वक्त देश भर का ये बड़ा आंकड़ा है। ठीक होने वाले लोगों की भी काफी बड़ी तादाद है, 2,13,831 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 12,948 लोगों की जान चली गई है कोरोना की वजह से। ये अब तक का कोरोना का पूरा आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। कुल मामले 3,95,048, जबकि ठीक होने वालों की तादाद 2,13,831। ठीक होने वाले भी बड़ी तादाद में है और 12,948 लोगों की जान चली गई है। ये देश भर का पूरा आंकड़ा।